हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपकी जीएसटी से रिलेटेड है। ये जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम सेमेस्टर 5th में सीसीएस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है। तो बहुत दिन से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम कुछ जीएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो उन्हीं बच्चों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डेट शीट भी रिलीज हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा 10th ऑफ जनवरी से आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हैं। सो अब आप अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जीएसटी से रिलेटेड हैं। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि टैक्स क्या है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो जीएसटी की जो प्ले लिस्ट है उसमें शेयर करा है। तो उसमें मैंने आपको बताया था टैक्स क्या होता है। इट इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन विच इज कंपल्सरी मेड बाय एवरी पर्सन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है, जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आई मीन टू से विच इज डायरेक्टली पेड बाय दैट पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम, like in income tax. So it is a direct tax. And if we talk about the indirect tax, in the indirect tax we can shift the burden of taxation to the other one, like the GST. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है, जीएसटी है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के आने से पहले हमारे बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि वैट है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे होते थे, कस्टम ड्यूटी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उन सबको खत्म करके एक टैक्स के अंदर मर्ज कर दिया है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो उसके फीचर्स और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। आप मेरी लिस्ट में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में तो जो हमारा जीएसटी है इसके अंदर हमारे 4 तरह के टैक्स आते हैं, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है, और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है, जो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो टैक्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वो हमारा सीजीएसटी होता है। एसजीएसटी अगेन जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जब भी हम कोई सेल करते हैं विद इन द स्टेट, अगर हमारी जैसे मान लीजिए यूपी से यूपी में सेल हो रही है, तो हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। ठीक है, तो 50% उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% ही आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अगर आप कोई सेल कर रहे हैं और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कर रहे हैं तो आप इस पे आईजीएसटी पे करेंगे। फोर्थ होती है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन यूनियन टेरिटरी। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई सेल हो रही है तो देन यू आर लाइबल टू पे यूटीजीएसटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। इसको आप डिटेल में डिस्कस करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ जीएसटी ड्यूरिंग द प्री जीएसटी एरा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है अपनी जो जीएसटी की जो प्ले लिस्ट है। तो उसमें क्या है, जीएसटी के आने से पहले हमारे क्या शॉर्ट कमिंग्स थी। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे जैसे आपको बताया था मैंने कि जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से पहले बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि वैट है, ठीक है, सर्विस सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है। बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, तो जिसका हमें अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। ठीक है, एक गुड्स के ऊपर ही डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगते थे। जितनी बार भी वो सेल होगा उस पर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगेंगे, तो इससे क्या होगा, उसका फाइनली जो सेल्स प्राइस है वो भी बढ़ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्या थी, शॉर्ट कमिंग्स थी। ठीक है, डबल टैक्सेशन लग रहा था, मल्टीपल टैक्स लग रहे थे,
सेल्स प्राइस उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसका बढ़ रहा था। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या है, इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी। तो लेकिन जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी ने क्या कर दिया है, इन सबको खत्म कर दिया है, इन सबको एलिमिनेट कर दिया है। कैसे कर दिया है कि अब मल्टीपल टैक्स तो कोई लगता नहीं है, केवल एक सिंगल टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब कोई अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा, ना ही वैट, ना सेल्स टैक्स, ना सर्विस टैक्स, ना कस्टम ड्यूटी, बल्कि इन सबको एक मर्ज करके गवर्नमेंट ने जीएसटी में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मल्टीपल टैक्स हमारा खत्म हो गया है, डबल टैक्सेशन खत्म हो गया है, एक गुड्स के ऊपर एक ही तरह का टैक्स लगता है, ठीक है। और सेल्स प्राइस हमारा नहीं बढ़ता है जब आईटीसी मिल जाता है। आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, या कोई भी सेलर है, जब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा तो फाइनली वो कंज्यूमर से कम रेट चार्ज करेगा। तो ये सभी हमारे क्या है, जीएसटी के आने के बाद एडवांटेज हुए हैं, और जीएसटी के आने से पहले हमारी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, ठीक है, तो वो हमारी अब खत्म हो गई हैं। तो इसको आप अच्छे से डिस्कस करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड विद द टाइम, प्लेस एंड वैल्यू सप्लाई। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया हुआ है इसमें, कि टाइम, हम टाइम किस टाइम पे हम ये मानेंगे कि हमारी सेल हुई है, किस प्लेस को हम ये मानेंगे कि हमारी सप्लाई हुई है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू मतलब किस वैल्यू पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन सब तीनों पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हु इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है और उसने कोई सामान वो बनाता है, तो वो उसको क्या करना होता है, बस सबसे पहले इनपुट खरीदना होता है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जब वो खरीदता है तो उस पर वो टैक्स पे करता है, ठीक है। और जब वो उसको बनाने के बाद सेल करता है होलसेलर को या रिटेलर को, तो अगेन वो उनसे टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। तो वो उसको क्या करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है जो टैक्स उसने उनसे चार्ज किया है। तो लेकिन वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए उसने इनपुट पे 100 रुपीज दिए गवर्नमेंट को, ठीक है, और आउटपुट पे उसका टैक्स बैठ रहा है मान लीजिए 50 रुपीज। तो वो क्या करेगा, 50 रुपीज जो है, मान लीजिए उसका जो इनपुट का टैक्स है वो बैठ रहा है 100 रुपीज, और आउटपुट टैक्स बैठ रहा है उसका 200। तो वो क्या करेगा, 200 में से पहले जो इनपुट टैक्स है, यानी कि जो 100 रुपए को दे चुका है, वो उसको माइनस कर लेगा। तो 200 माइनस 100 यानी कि इक्वल्स टू 100। नाउ ही विल पे ओनली 100 रुपीज, ना कि 200। सो स्टूडेंट्स, यही हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट होता है। और कौन कौन इसको ले सकता है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अलग अलग हमारे प्रोविजंस हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द पेमेंट अंडर जीएसटी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि PMT 06 होता है, वो हमें ऑनलाइन हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ठीक है। जीएसटी के अंदर सब चीज, जो सारी चीजें हैं, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, रिफंड हो, ये सभी चीजें हमारी क्या होती है, ऑनलाइन है। जिससे कि हमारी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है। कोई भी जो टैक्स को चोरी नहीं कर सकता है, टैक्स इवेजन हमारा कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए हमें ई चालान जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए PMT 06 फॉर्म भरेंगे, हम ई चालान जनरेट करेंगे। ई चालान जनरेट करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे कि हम किस तरह के सप्लायर हैं, क्या हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा GSTN नंबर जनरेट होगा, ठीक है। GSTN नंबर जनरेट करने के बाद हम अपनी बैंक की डिटेल्स उसमें भरेंगे, ठीक है, कि कौन से बैंक से हमारा पैसा कटना है, ठीक है, बैंक की डिटेल्स भरेंगे। देन पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे। फिर हमारे पास एक मैसेज आता है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये सभी हमारा प्रोसेस होता है जीएसटी पेमेंट का। इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस जीएसटी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सप्लायर है और उसने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, ज्यादा जीएसटी पे कर दिया है, तो उसका क्या क्या प्रोसेस है, ये भी मैंने आपको स्टूडेंट्स डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप इसको वहां से देख लीजिएगा। Question number 9, what do you mean by GST return? Explain its different types and process of filing the GST return. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया जीएसटी के अंदर जो भी चीजें हम करते हैं, चाहे वो हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे रिटर्न की बात करें, चाहे रिफंड की बात करें, चाहे वो हम पेमेंट की बात करें, तो सभी हमारा काम क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ऐसी हमारी जो रिटर्न फाइल होती है वो भी हमारी ऑनलाइन फाइल होती है। तो इसका रिटर्न हमारी बेसिकली होती क्या है, कि हम अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अपनी इनकम को डिक्लेयर करना गवर्नमेंट को कि हमारी ये इनकम हुई है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं।
तो जैसे कि अगर हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो हम GSTR 1 फॉर्म भरेंगे, अगर हम इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो GSTR 2 फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हम नॉन रेजिडेंट सप्लायर हैं, ठीक है, तो हम GSTR 3 फॉर्म भरेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्म्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक के, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं आप उसी तरह का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, ठीक है, ये हमारे सब इसमें होते हैं। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप TDS हैं यानी कि टैक्स डिडक्टर हैं तो उसके लिए अलग से फॉर्म भरेंगे। अगर आप TCS हैं, TCS के अंदर आते हैं यानी कि टैक्स कलेक्टर के अंदर आते हैं, तो आप उसके लिए अलग से रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि एक जो सप्लायर है वो सारे फॉर्म भरेगा, ऐसा नहीं है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप वो वाला फॉर्म भरेंगे और अपनी इनकम को डिक्लेयर करेंगे। तो ये था हमारा GST रिटर्न का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल। असेसमेंट बेसिकली होता क्या है, अपनी इनकम को असेस करना, अपनी इनकम को मेजर करना। तो स्टूडेंट्स इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट होता है, जब भी कोई सप्लायर अपनी इनकम को खुद से असेस करता है, खुद से मेजर करता है, तो उसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। स्कूटनी असेसमेंट होता है, प्रोविजनल असेसमेंट यानी कि हम जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हम तो नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम को असेस, आप कर लीजिए हमारी इनकम को। वो हमारा प्रोविजनल असेसमेंट होता है, स्कूटनी असेसमेंट होते हैं, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, समरी असेसमेंट होता है। तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ GST इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कोई भी पर्सन जिसकी जो कि थ्रेश होल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुड्स के केस में 40 लाख होती है। अगर किसी भी सप्लायर का एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख को क्रॉस कर गया है इन केस ऑफ गुड्स, और इन केस ऑफ सर्विस 20 लाख को क्रॉस कर गया है, तो वो उसको अपने GST पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल हु क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 40 लाख है गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में 20 लाख है। तो अगर 40 लाख तक है और 20 लाख तक है तो आपको रजिस्टर्ड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया है देन यू आर एलिजिबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर GSTN पोर्टल, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है कि कैसे हम रजिस्टर्ड करवाएंगे, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इन GST, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर, कैश रजिस्टर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हम इसमें मेंटेन करते हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। कैश लेजर क्या होता है, कैश लेजर कि जब भी हम जितना हम टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, कितना हम टैक्स पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, वो हमारा कैश लेजर से पता चलेगा। क्रेडिट लेजर हमारा क्या होता है कि कितना हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं और कितना हम ले सकते हैं, वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से पता चलेगा। और लायबिलिटी लेजर से पता चलता है कि कितनी है लायबिलिटी अब, यानी कि हमें कितना और GST पे करना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेजर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस मतलब एक बिल होता है, ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई। डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, जो कस्टमर उसको लिखता है, इट इज द प्रूफ ऑफ द परचेज रिटर्न। क्रेडिट नोट क्या होता है, इट इज रिटन बाय द सप्लायर एंड इट इज द प्रूफ ऑफ द सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर होता है एंड पेमेंट वाउचर होता है, ठीक है। तो वाउचर क्या होता है, इट इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स ऑडिट आपको पता ही है अच्छे से कि ऑडिट क्या होता है, कि खातों को वेरीफाई करना। जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उसको वेरीफाई करना कि क्या वो अच्छे से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई गलती करी गई है, क्या वो उसमें कोई चीज हमसे छुपा ली गई है। तो ऑडिटर कंपनी के अंदर ऑडिटर होता है, जो कि हमारा CA होता है, वो सारे कंपनी के अकाउंट्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है। उसी प्रोसेस को हम ऑडिट कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, जैसे कि कंपलसरी ऑडिट होता है, ठीक है, और आपका वॉलेंट्री ऑडिट होता है और स्पेशल ऑडिट होता है। तो कंपलसरी तो ऑडिट वही होता है कि जब आपका जो
जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, तो आप कंपल्सरी ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको कंपनी का, और वॉलेंटरी होता है ये, अगर आप अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। और स्पेशल ऑडिट जब गवर्नमेंट कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है कि आपके कंपनी में, जब उनको कोई शक होता है या उनको कोई डाउट होता है कि आपकी कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर भी दे सकती है कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के ऑडिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, अगर हम जीएसटी के अंदर जितने भी रूल्स हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। ठीक है, सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्वाइटली इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप कर मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट